परमेश्वरम। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ मिस्टेक हो गई किनसे? वरुण जी के एक सेवक से, जो कि ले आया किनको, नंद महाराज को ले आया। उसको पता नहीं था भाई किनको लेके जा रहा हूँ मैं, तो इसलिए फिर यहाँ पर वरुण देव उनको क्षमा मांगनी पड़ी। तो अक्सर ऐसा होता है जब इमेच्योर डिसाइपल्स होते हैं, इमेच्योर फॉलोअर्स होते हैं, उसकी वजह से शर्मिंदा किनको होना पड़ता है? गुरुजनों को होना पड़ता है। तो इसलिए ये व्यवहार जो है इसको ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिष्य का जैसा व्यवहार होगा उसी से गुरु की कीर्ति बढ़ती है और गुरु की बदनामी भी होती है। जब शिष्य जो है बदमाशी करता है तो अल्टीमेट लोग वो क्या पूछते हैं, किनका डिसाइपल है? उनका है क्या? उनके सब छिछोरे ही लोग हैं, सब क्या करें। तो हम अपने गुरुजनों की ब्रांडिंग खराब करते हैं जब हम ठीक से व्यवहार नहीं करते। अपने मास्टर्स की हम की इमेज खराब करते हैं, उनकी गरिमा जो है अगर वो खराब करेंगे, हम लोग कैसे खराब करेंगे? अपने व्यवहार से खराब करते हैं। तो इसलिए जो गुरुदेव हैं, हमारे सिद्धांत हैं, इसमें बहुत ज़रूरी है हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोला करते थे, एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से, कहे स्वामी जी व्हाई डू यू ऑलवेज वॉक विद योर हेड रेज्ड? प्रभुपाद जी ऐसे ही चलते थे। प्रभुपाद जी रेयर तस्वीरें ऐसे हो ना, ऐसे ही है, वॉक करेंगे तो ऐसे चलेंगे। सो व्हाई डू यू वॉक विद योर हेड रेज्ड? प्रभुपाद जी ने बोला बिकॉज आवर फिलॉसफी इज हाईएस्ट। और प्रभुपाद जी ने बोला बट देयर इज वन थिंग विच इज हायर देन द हाईएस्ट फिलॉसफी, द प्रैक्टिस ऑफ द फिलॉसफी। ये नहीं अच्छी फिलॉसफी है, इसका लेक्चर देने में अच्छा लगता है, लोग बोलते हैं वाह क्या बात है, अचिंत्य वेदा वेद, वाह क्या बात है, अच्छा प्रवचन था। सो सबसे ऊंचा सिद्धांत तो है, सबसे ऊंचे सिद्धांत से भी ऊपर क्या है? इसका पालन करना। यस। तो इसलिए जो सेवक है उनका व्यवहार कैसा हो? ऐसा हो जिससे कि गुरु की ग्लोरीज और फैलें। तो ऐसा होना चाहिए। हमारे मास्टर्स, हमारे लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी भी महिमा फैलती है जब हम देखते हैं कि अच्छा व्यवहार होता है। मुझे याद है मैं एक समय जब यहाँ लेक्चर देने के लिए आया था इस्कॉन पंजाबी बाग में, सो जो गार्ड है उसने बहुत अच्छे से वेलकम किया इस्कॉन पंजाबी बाग में। कहते प्रभु जी आप ना गाड़ी वहाँ आगे पार्क कर दीजिए, वो पेड़ है ना वहाँ पार्क, बाहर ना धूप में क्या आपका ये थोड़ा इसका कलर लाइट हो जाएगा, इसको यहाँ थोड़ा रश हो जाएगा ना, आपको निकालने में बड़ी तकलीफ होगी, प्रभु जी इसको आगे पार्क कर दीजिए। वो लगा वाह यार, अगर गार्ड इतना तमीज़ वाला है भाई तो अंदर भक्तों का तो फिर कहना ही क्या। सो फर्स्ट इंप्रेशन कैन बी लास्ट डिप्रेशन ऑल्सो। यस। तो इसीलिए भक्तों का व्यवहार, हम कैसे लोगों को वेलकम करते हैं, कैसे उनका स्वागत करते हैं, तो हमारा व्यवहार कैसा है, लोगों से हम डीलिंग कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग क्विकली जज करते हैं, कहते हैं ये कौन सी पार्टी का आदमी है, अच्छा अच्छा ओ ये बात है। हाँ इनके गुरुजी भी बीच में सुट्टा लगाई देते हैं, हमने फ़ोटो देखी है उनकी इंटरनेट के ऊपर, वो गांजा वांजा लगा लेते हैं, तो ये भी वही हैं। हाँ अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है, तदाती प्रतिगणाती, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस। तो इसीलिए हमारे व्यवहार से हमारी बिरादरी का पता लगता है। तो इसीलिए भक्तों का सज्जन वाले व्यवहार होना जरूरी है। प्रभुपाद जी बोला करते थे डिवोटी मीन्स हु हैज गॉट, हु इज परफेक्ट जेंटलमैन, परफेक्ट जेंटलमैन। लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती, कभी कभी जो है बड़े बड़े संत महात्माओं को देखते हुए उनको हम जब सही से नहीं समझ पाते तो गलतियां हो जाती हैं। तो ये गलतियां हमसे भी होती हैं। स्पेशली किनसे होती है? ये नौसखिए भक्तों से गलतियां होती हैं। नौसखी का मतलब ये है जो नो सीखा नहीं अभी तक वो कुछ भी, और दूसरा मतलब है नाव सीखा, अब तो सीख ले बांगड़ू। तो इसीलिए जो सीखते नहीं है ठीक से, फिर वो ठीक से जज नहीं कर पाते, देख नहीं पाते कि वास्तव में सामने वाले भक्त की क्या महिमा है, क्या स्थान है, वो नहीं देख पाते। तो ये गलती इवन भक्तों के समाज में भी हो जाती है, जो नए नए भक्त होते हैं उनसे हो जाती है, गलती हो जाती है। मुझे याद है एक समय मैं हम लोग जाया करते थे राहगिरी के लिए। राहगिरी होता है कनॉट प्लेस में, वहाँ पर कीर्तन करेंगे और सबको एंगेज करेंगे, साथ खिचड़ी प्रसाद बांटेंगे। दैट्स वंडरफुल फेस्टिवल। तो ऐसे हम लोग राहगिरी में थे, कीर्तन कर रहे थे। वहाँ अब जो नए नए लोग हैं उनको नहीं पता होता, तो उसमें एक लड़की थी, वो पीछे डांस कर रही थी। उसने ये हुक बनाया और मेरे कॉलर में डाला, कहते ए हमारे साथ भी डांस कर ले। मैंने कहा वाह, मैंने कहा इतनी जरूरत तो मेरे मंदिर में भी किसी की नहीं है। तो बहुत बढ़िया। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल आपके साथ भी करते हैं, भी डांस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो नए लोगों को अक्सर नहीं बताता हाउ टू डील। मैंने शहरों में देखा इवन लोग दे डू नॉट नो हाउ टू बिहेव विद साधुस। साधु संतों के साथ भी कैसे व्यवहार करना है लोग नहीं जानते। शहरों में है ना, बिकॉज रजोगुण होता है, इक्वल राइट्स, ये वो फला टिमका, ये सब चले हुए हैं खूब टंटे। तो इसीलिए उसमें तो जो कल्चर है ना वो बेचारा रोता पिटता किनारे में बैठ जाता है वो।
तो यस, पर लेकिन हमसे भी गलती हो सकती है किसी व्यक्ति को समझने में, उसका दिव्य स्थान देखने में, उसको गुरु ने किस प्रकार से एंगेज किया हुआ है हम नहीं जानते, उसका बाहर से व्यवहार क्या है, अंदर से क्या है, कुछ नहीं पता, राइट। तो इसलिए कभी कभी हम एक्सटर्नली जब जज करते हैं तो दिक्कत जाती है। तो क्या क्या कारण होते हैं कि हमसे गलती हो सकती है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत महान है लेकिन हमने कार्य किया, वरुण के सेवक वाला कार्य किया और मैं गलत जज कर लिया। तो एक जो कारण रहता है वो है सेल्फ ऑब्सेशन। कुछ लोग अपने आप में इतने खोए हुए हैं कि जगत के बारे में, कल्चर के बारे में, कौन क्या है, किसकी क्या स्थिति है, पता ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल आता है श्री भक्ति महाराज के जीवन में। देयर वाज वन पर्सन, ये बात मेरा श्री भक्ति महाराज से, उसने बोला कि ना मैं तो आपके पिताजी को भी जानता हूँ, श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी, उनसे मिला हूँ मैं। तो भक्ति महाराज ने बोला अच्छा मेरे पिताजी से मिले हुए हैं श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी से, तो क्या क्या बातचीत हुई? कहते मैं उनके साथ बैठा, मैंने उनको ये बताया, उससे फिर मैंने उनको ये बताया, वो तो हैरान ही रह गए मेरे को मेरी बात सुन करके। फिर मैंने उनको ये बताया, फिर मैंने ये बताया उनको। तो भक्ति महाराज बोला लेकिन उन्होंने आपको क्या बताया? कहते वो तो बड़े प्रसन्न थे मैं जब बोल रहा था, तो मैं बोलता रहा और सुनते रहे, मैं बोलता रहा और सुनते रहे। भक्ति महाराज ने कहा यानी कि तुम नौसखी हो। इतने महान परमहंस वैष्णव के संग में तुम आए और वहां पर तुम बकर बकर करते रहे, सुना नहीं तुमने उनसे कुछ? भक्तिनाथ ठाकुर से कुछ नहीं सुना इसने, उनको सुना रहे हैं। हमारे यहाँ किसी को लेकर के आए थे, कहते प्रभु जी बड़ा ऊंचा भाव है, बहुत ही ऊंचा भाव है इनका। तो बल्कि इस भाव से लेके आया था वो व्यक्ति, हमारे यहाँ मंदिर में आए थे, हिज ओनली भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज। एक बार जी महाराज जी को मिला दो, महाराज मतलब एकदम सेट हो जाएंगे इनको मिलके, इतना बढ़िया भाव है इनका। वो जब लेकर के आए महाराज के आगे, वो एक माता जी थी, 1 घंटा हमारे साथ बैठी, वो पूरा टाइम बोलती रही, महाराज मुस्कुराते रहे, हाँ, अच्छा। तो 1 घंटा हो गया। मैंने कहा ये तो घंटा माता जी है एकदम, इनको ये नहीं पता भाई सामने वैष्णव है, उनसे सुनना चाहिए लगी, और सब उल्ट पुटा होते हैं बिना मतलब की बातें। मैं जब देखा कृष्ण को, देखा कृष्ण ने आंखें झपकाई मेरे को देख करके, वही वो माखन मिश्री ये वो मैं देखा, ओ मैया ये वो टीटी गोकू क्या ये घंटा ये बकर की वो। और वो उसके साथ जो है तो कहता देखा प्रभु जी आप भाव देखा आपने? मैंने कहा इसके अंदर एक ही चीज का भाव है, भाव का अभाव। कुछ लोग इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं ना, तो इसी फिर वो साधु की महिमा देखने पाते, बिकॉज इतना ज्यादा मैं इतना ज्यादा उनके अंदर कि वो वैष्णव को देख नहीं पाते। एक और कारण रहता है वो है जजमेंटल एटीट्यूड, बाहर से जज कर बैठते हैं। जैसे एक डिवोटी था, वो आया भक्ति मार्ग के पास, उसने बोला कि ना मुझे नवदीप मंडल परिक्रमा के लिए तो जाना है लेकिन ना मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, तो मुझे क्या करना चाहिए? भक्ति मार्ग ने बोला कि ना आप अपने बॉस को झूठ बोलो आपकी तबीयत खराब है और नवदीप मंडल परिक्रमा पूरी करो। अच्छा झूठ बोल दूं? तो उसका साथ ही एक और आया हुआ था, कहते हैं आप कैसे साधु हैं जी, आप झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं, आप झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं। भक्ति महाराज मुस्कुराए, वहां चल दिए। फिर महाराज का शिष्य आया, क्या तो भटूरे इंसान, मोरालिटी से ऊपर है स्पिरिचुअलिटी। ये क्या है? झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही बात है जी, लेकिन अगर एक परमहंस वैष्णव का संग मिल रहा हो, उसके लिए परिक्रमा में जाना है संग करने के लिए, उसके लिए झूठ बोलना पड़े, बोल दो, इट्स ओके। हमने तो हर साल झूठ बोला है, क्योंकि नवदीप मंडल परिक्रमा होती कब है? ईयर एंड पे, और ऑफिस का सारा काम कब होता है? ईयर एंड पे। तो हम क्या सालों साल क्या परिक्रमा नहीं जाएंगे क्या? हमने मारे हर साल, कभी ताऊ जी मारे, कभी चाचा जी मारे। तो मेरा बॉस ही बोलते थे, कहते यार तेरे यहाँ सारे रिश्तेदार मार्च में क्यों मरते हैं यार? मैं क्या करें, प्रारब्ध होता है, क्या करेंगे, कब कौन मरने वाला कुछ पता नहीं। तो कहाँ रहते हैं? मैं कहा मैं तमिलनाडु रहते हैं वो लोग। तो कैसे जाएगा? मैं कहा ट्रेन से। तो 48 घंटे जाना है, 48 घंटे आना है, और फिर हमारे यहाँ 5 दिन की सेरेमनी होती है। अच्छा तो मतलब मोटा मोटा मतलब 9-10 दिन तेरे लग जाएंगे। मैं कहा हाँ सर, जल्दी आने को प्रयास करूँगा, लेकिन क्या करूँ, मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ ना, तो आग देने के लिए मेरे को जाना पड़ता है। बस इतने ताऊजी मरे, बल्कि मेरे को ताऊजी है नहीं, रीजन मेरे फादर इज एल्डेस्ट, मेरे ताऊजी है नहीं, तो जो है ही नहीं उसका मरने में कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इस तरह से 8-9 साल लगातार नवदीप मंडल परिक्रमा कर पाया, क्योंकि परम सत्य की सेवा में झूठ बोलना चलता है। वी कैन एंगेज लाई इन द सर्विस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, कृष्णा।
तो बट ही वॉज जजिंग श्री भक्ति महाराज. इनफैक्ट श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बोला एक भक्तों कि अगर आपको परमहंस का संग करना है, अगर आपको शुद्ध भक्ति चाहिए, हरिनाम में रति चाहिए, आपको अमार ठाकुर, अमार बंधु, भक्ति सिद्धांत, उनका संग करना चाहिए. ठीक है जी, उनका संग करेंगे. वो गया, उसने देखा भक्ति हमारे को, वो लगे मैनेजमेंट में ये ऐसा करो वैसा करो, ऐसा दिस दैट. वो आप ऐसा कहता है वो तो मैनेजमेंट करते हैं सारा, वो लगा नहीं, वो कोई साधु वाला हिसाब किताब उनका कुछ लगा नहीं. तो श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज ने कहा तुम्हारी बुद्धि भी अंधी है, तुम्हारी आंखें भी अंधी है कि तुमको इतने बड़े वैष्णव तुमको दिखे, तुमको तो भी नहीं देख पाए तुम उनको. जब प्रचार का कार्य होता है तो सब प्रकार का कार्य करना पड़ता है. उसको फिर समझाया कि जाओ दोबारा देख करके आओ. एंड देन ही अगेन ही सॉ एंड देन ही टुक शेल्टर ऑफ श्री भक्ति सिद्धांत महाराज. और ये तो आपने सुना हुआ है प्रभुपाद जी का भी. जो व्यक्ति जो है उसने देखा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी लगे हुए हैं, ये चेक जो है बीबीडी में ट्रांसफर कर दो, ये दिस दैट मैनेजमेंट में लगे हुए. स्वामी जी आप तो बोलते हो सततम कीर्तन तुमाम, आप तो मुझे सतत रूप से कीर्तन करते नजर नहीं आ रहे. आप तो लगे हुए हैं चेक यहाँ ले आओ, किताबें वहाँ ट्रांसफर कर दो, इसको वहाँ से हटा दो, ये जीबीसी रख लो. कहते इसमें सततम कीर्तन तो कहाँ पर है इसमें. तो प्रभुपाद ने बोला आओ मेरे पीछे अपने मेरी पीठ पे कान लगाओ. तो वहाँ जब कान लगाया तो आप सब जानती हैं उसको क्या सुनाई दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So judgmental attitude, that's second. Third is casual attitude. Casual attitude leads to casualty. Casual attitude. जब राम लक्ष्मण जी आए तो राम लक्ष्मण जी साथ साथ में हैं, तो सुग्रीव इनको लगता है हम तो वानर राज हैं, तो राम जी का वेलकम किया, राम जी को बिठाया और राम जी के बगल में बैठ गए. उनके चरणों में नहीं बैठे, उनके बगल में बैठ गए. और बताइए कैसे घूम रहे हैं आप, ऐसे राजकुमार हैं आप, वनवासी वेश है लेकिन तलवार भी रखी हुई है आपने, ये इसकी धार वगैरह बढ़िया रखी है, करते रहते बीच बीच में आप, क्या कैसा चल रहा है. लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, राम जी ने देखा लक्ष्मण खड़े हुए हैं और सुग्रीव बगल में बैठे हुए हैं. अब हनुमान जी ने जब ये देखा, हनुमान जी ने कहा ये बिल्कुल वैष्णव टिकट नहीं सीखा इसने पीपीटी किया ही नहीं. इसने पीपीटी करना है उसको, इसको पंजाबी भाग भेजेंगे अगली बार पीपीटी करने के लिए सुग्रीव को. तो वो तुरंत छलांग मारे गए, वहां से कुछ पत्ते वगैरह लेकर के आए, उन्होंने एक ऊंचे आसन पे वहां पर रखे और लक्ष्मण जी को बिठाया और लक्ष्मण जी के चरणों में बैठे और देखा राम जी की ओर, तो राम जी इनकी ओर मुस्कुराए. यस, दैट्स द राइट एटिकेट. दिस पर्सन इज टेकिंग लक्ष्मण जी कैजुअली, राम जी जरूरी हैं, ये उनका सर्वेंट होगा साथ में. कैजुअल एटीट्यूड. तो कैजुअल एटीट्यूड की वजह से दिक्कत जाती है. ऐसे न्यू वृंदावन में जब डिवोटी से तो प्रभुपाद जी जाने लगे तो भक्तों ने ना चेन बना ली एक के बाद हाथ पकड़ के, क्या प्रभुपाद विल नॉट लेट यू गो. प्रभुपाद ने कहा यू कैनॉट ट्रीट योर स्पिरिचुअल मास्टर लाइक दिस, तुमने गुरु को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते. तो फिर उन्होंने हाथ छोड़ेंगे गुरुदेव, सॉरी. यस, पर ऐसा होता है कैजुअल एटीट्यूड. ये अक्सर आता है जो पर्सनल सर्वेंट्स होते हैं ना, उनके साथ दिक्कत जाती है, क्योंकि ना गुरु की सेवा करते करते या सीनियर डिवोटी सेवा करते करते फिर कैजुअल हो जाते, कहते हैं वो सब आके उनसे पूछते रहते महाराज जी की जाओ, प्रभु जी की जाओ. हमने देखा उनको गमछे में होते हैं, हमने देखा उनको सुबह सुबह दौड़ रहे होते हैं, अरे खुला हुआ है, कोई है अंदर नहीं है, जल्दी करो. अरे ऐसे तो हम भी करते हैं, और कहें तो हमने देखा उनको ऐसे करते हुए, शेविंग करते थे, हमने मंजन करते देखा है. हमारे ऐसे ही हैं भाई, हम भी मंजन करते हैं. हमारा तो ब्रांड भी सेम है, दंतकांति 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 देखा है. रात को जब वो सो जाते हैं हम उनको खराटे मारते देखा हमने. देखा वो ऐसी क्या है, सब डिवोटीज और मिलते रहे उनको लोग तो और जो महाराज जी के जाओ. हम जानते हैं अंदर की उनका जीवन क्या है पता है. यस, तो अक्सर पर्सनल सर्वेंट्स जो होते हैं ना दे बिकम कैजुअल. और होता क्या है, जितने पर्सनल सर्वेंट्स होते हैं यूजुअली ना ये कभी क्लास में नहीं बैठते, बेचारे कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे होते हैं, उन्हें कपड़े धोना, ये वो तय लगाना, या फिर गब्बाजी भी कर रहे होते हैं, या फ़ोन पे लगे होंगे. यार वो महाराज जी वही कथा बताएंगे प्रहलाद नरसिंह की, वो हिरण्यकशिपु को फाड़ा था, वो ये मोटा मोटा, हमको तो पता ही है. इट्स ओके. इन दिस वे सेक्रेटरीज बेचारे कहीं निपट जाते हैं बिकॉज ऑफ द कैजुअल एटीट्यूड. इनके साथ हम उठते बैठते हैं, और देखो दिक्कतें जाती भी किनके साथ, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं ना उनके साथ दिक्कत जाती है. जो बाहर से आने वाले वैष्णव होते हैं उनको, अरे प्रभु जी हम अगला द्वारका से आ रहे हैं, प्रभु जी सेल्फी खिंचा लें आपके साथ, हम बाहर से आ रहे हैं, राइट. और टेंपल में हमारे से भी उन्नत डिवोटी होंगे ना,
जैसे हरिद्वार वाले ना, वो गंगा मैया को इतना वैल्यू नहीं करते हैं। हम जा रहे हैं तिरुपति, तुम्हारा ये गंगा में स्नान करते हो? हाँ कभी कभी चले जाते हैं, और वंस इन अ मंथ हम लोग जाते हैं, थोड़ा पॉपकॉर्न वगैरह लेकर के गंगा नदी किनारे हो जाते हैं। और दिल्ली वाले हर हर गंगे, हर हर गंगे, लेकिन जो वहां रहते हैं दे टेक गंगा मैया कैजुअली, राइट। उस तरह से हमारे यहाँ लोकल जो गंगा होती है, यानी कि कई ऐसे बड़े अच्छे वैष्णव भक्त होते हैं, उनको हम सीरियसली लेते नहीं, कहते हाँ इनको तो हम जानते हैं, इट्स ओके। और जो बाहर से आते हैं, नो डाउट जो बाहर से हैं चलो बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, अतिथि हैं, लेकिन लोकली भी ना वी शुड नॉट टेक देम कैजुअली। इस मामले में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है शिक्षाष्टकम प्रभु जी का। प्रभु जी सेवा करते थे हिज होलिनेस राधानाथ महाराज जी की, बट ही वुड मेक श्योर दैट ही सिट्स इन द क्लास ऑफ महाराज। क्योंकि कैजुअल एटीट्यूड तभी आता है जब हम श्रवण करने के लिए नहीं बैठते, बाकी तामझाम कर रहे होते हैं, तो श्रवण करके ना हमेशा बता रहता है अरे भाई ही इज मैन ऑफ रियलाइजेशंस, इनको हमें कैजुअली नहीं लेना चाहिए। यस, इसलिए हरि कथा में बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, सीखते रहेंगे, देन कैजुअल एटीट्यूड से बच सकते हैं, नहीं तो कैजुअल एटीट्यूड से कैजुअलिटी तो हो जाती है। सो दैट्स थर्ड रीजन कि हम किसी महान व्यक्ति को महान कब नहीं देख पाते, दैट्स थर्ड रीजन। चौथा कारण है इग्नोरेंस, अज्ञानता। हमको पता ही नहीं सामने वाला कौन है, क्या है, ना सिद्धांत पढ़ा ना तत्व पता, तो भी हम अज्ञानतावश सस्ता ले लेते हैं किसी को। जैसे हमने वो गाना सुना हुआ है, अरे द्वार पालो, सुना हुआ ना, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। सुना है ना, शबीर कुमार की आवाज में जैसे गाया है ना, पर ऐसा हुआ था क्या कि जैसे ही सुदामा पहुंचे तो वहां दरबान जो थे वो खड़े हो गए, कहां जा रहा है तू? फिर सुदामा ने अपना आधार कार्ड दिखाया, मैं गरीब सुदामा। ठीक है, अब इंटरकॉम पे पूछते हैं, कृष्ण जी भेज दे सुदामा को, आधार कार्ड पे लिखा गरीब सुदामा। कहते अलाउड हो गई, जाओ यहां पंच करो, पंच करो, जाओ। ऐसा हुआ क्या? तो जब अज्ञानता होती है ना, अज्ञानतावश व्यक्ति जो है इस प्रकार से, ये जो गाने जितने बने होते हैं इनमें कोई ज्ञान तो होता नहीं, अज्ञानता ही होती है सारी की सारी। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, ऐसे द्वार पालो रोक दिया ना, अगर भागवतम पढ़ेंगे कुछ रुकावट नहीं, सीमलेसली, एफर्टलेसली, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन सुदामा जी अंदर चले गए, नो डिफिकल्टी एट ऑल। क्योंकि ब्राह्मणों के लिए, वैष्णवों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, विदाउट अपॉइंटमेंट दे कैन कम एनी टाइम, एनी टाइम। सो इसीलिए अब ये अज्ञानतावश ऐसा माना जाता है कि ना उन्होंने रोक लिया उनको, ना ना ना, ये वरुण के द्वारपाल थोड़ी ना, ये द्वारका के द्वारपाल हैं। सो आउट ऑफ इग्नोरेंस वी डिस्क्राइब लाइक दैट। इस तरह से प्रभुपाद जी के समय में ऐसा था, जब बुक छपी, जब पहला वर्जन था प्रभुपाद जी की बुक छपने का, तो उस पर लिखा हुआ था भक्ति वेदांत स्वामी। प्रभुपाद जी इस बात को लेकर बहुत डिस्टर्ब हुए, नॉट बिकॉज कि प्रभुपाद जी को इज्जत चाहिए कि लिखा हो हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य कोलन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसा लिखा होना जरूरी है तो फिर प्रभुपाद जी की फिर ईगो सैटिस्फाई होगी। ना 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 ना, प्रभुपाद जी को पता है अगर ये इस तरह से अज्ञानतावश रहेंगे, प्रभुपाद जी की अपने गुरु की महिमा नहीं समझेंगे ना, इनका भजन पकेगा नहीं। जो शिष्य गुरु को सस्ता ले लेता है अज्ञानतावश या कैजुअल एटीट्यूड में, उसका भजन पकेगा नहीं, क्योंकि हरि से बड़ा है हरि का नाम, और हरि के नाम से बड़ा है हरि के नाम को देने वाला। बहुत जरूरी है। एक बार एक डिवोटी था, ही वाज डूइंग गायत्री, तो प्रभुपाद जी आए और वो गायत्री करता रहा, तो प्रभुपाद थोड़ा सा आगे निकले, प्रभुपाद ने कहा ही विल फॉल डाउन। उसने सुन लिया ही विल फॉल डाउन, उसने तुरंत धागे से अपना हाथ निकाला, प्रभुपाद आपने बोला मैं गिर जाऊंगा? हाँ तुम गिर जाओगे। बट वाई प्रभुपाद, मैं तो गायत्री कर रहा हूं। प्रभुपाद ने कहा जिसने तुमको गायत्री दी है, इफ यू डोंट हैव रिगार्ड फॉर दैट पर्सन, सो दिस गायत्री विल नॉट गिव यू द फ्रूट ऑफ गायत्री। गायत्री का फल नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि जिसने गायत्री दी उसके प्रति रिगार्ड नहीं है। तो फिर तो इसीलिए अगर कोई गुरुजनों को सस्ता लेता है आउट ऑफ इग्नोरेंस, आउट ऑफ कैजुअल एटीट्यूड, वेरी डेंजरस। तो प्रभुपाद ने बोला इस पे लिखा होना चाहिए हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और नीचे फाउंडर आचार्य, फिर कोलन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसे पूरा लिखा होना चाहिए।
और ये जरूरी है, प्रभुपाद जी अपनी सिचुएशन, अपनी पोजीशन को अगर हाईलाइट नहीं करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे, डिवोटीज कैन टेक इट इजी। एक्चुअली क्या हम्बलनेस ना, ये बुद्धिमान लोगों को समझ में आती है, बेवकूफों को समझ में नहीं आती है। हम्बलनेस को लोग मानते हैं तो वैसे ही है, ही इज अ डोरमैट। हमारे एक डिवोटी हैं, बड़े हम्बल डिवोटी हमारे मंदिर के अंदर, उनका नाम बली मुरारी प्रभु करके। तो उनका एक बार सेशन था और होता है DYS होता है, डिस्कवर योरसेल्फ। तो जो कॉलेज के बच्चे बैठे हुए थे, तो आके विनम्रतावश बोले, देखिए वैसे तो मेरे में कोई योग्यता नहीं है बोलने की, लेकिन क्योंकि मुझे आज्ञा हुई है तो मैं बोलने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट बोलता है, तो सर अगर आप में योग्यता नहीं है तो जिसमें योग्यता है उसको बुलाओ ना फिर। तो यहाँ तो बड़े ने बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं, योग्यता बिल्कुल ही नहीं है, थोड़ी है। क्योंकि विनम्रता जो है नए लोग नहीं समझ पाते। जैसे कि ना नवोदन महाराज व्हेन ही गोज टू कुंभ मेला, सो महाराज एक अच्छी बड़ी गाड़ी लेते हैं, ट्रैवलर और कुछ महिंद्रा के बढ़िया बड़ी वाली SUV लेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे आसन, उसको बैठेंगे महाराज। और फिर कई लोग कुंभ मेला में आए होते हैं, महाराज जी की जय हो। उनको पता है ये बेवकूफों की मंडली है, जो कि मानेंगे जो ऐसे बैठे होते हैं ना, राजा अधिराजा की तरह बैठे होते हैं, ये है परमहंस बाबा जी। और उनके बगल में एक परमहंस चल के जा रहा होगा ना, क्या है ये देखो, होता है गाड़ी के ऊपर आसन लगा कर जाना, हाथी के ऊपर जाना। हाँ, हाथी के ऊपर निकल गया बाबा जी, अरे भाई दीक्षा तो हाथी वाले बाबा जी से लूंगा मैं। ये कलयुग है ना, कलयुग में बताओ ये बुद्धि है नहीं कि कौन क्या है देखने का कोई कहाँ अकल ना, इग्नोरेंस में मरे पड़े हैं संसार में लोग। जैसे कभी कभी डिवोटीज है वो अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं, प्राइवेटली दे वुड रिमेन वेरी सिंपल, पर जैसे पब्लिक में जाएंगे, जैसे प्रभुपाद जी ने कभी कभी सिल्कन धोती कुर्ता ही पहना है, तो उससे ना बड़े लोग आकर्षित होते हैं, महाराज जी का धोती कुर्ता सिल्कन। या कभी हमारे महाराज लोग पहनते हैं मटका सिल्क पहनते हैं, वो उन्हीं के लिए पहनते हैं, नए लोगों के लिए। उनके कमरे में अगर कोई जाएगा ना, वो पुरानी जो पुराना वाला कोई धोती कुर्ता है, इसमें थोड़ा सा रफू भी हो रखा है, वो पहने होते हैं। तो प्रीचिंग के लिए कम समझदार लोगों को कभी कभी भक्त को अपना ऐश्वर्य दिखाना पड़ता है, ताकि वो लोग आकर्षित हों शिक्षाओं के प्रति। क्योंकि पहले व्यक्ति का विश्वास होता है व्यक्ति के अंदर, फिर उस व्यक्ति की शिक्षाओं के अंदर। तो सो दिस कैन हैपन। तो प्रभुपाद जी ने एम्फसाइज किया दैट यस, प्रभुपाद जी किसी ने लीमोजीन गाड़ी दी थी, प्रभुपाद जी ने बोला इस लीमोजीन गाड़ी के ऊपर लिखवाओ, दिस कार बिलोंग्स टू हिज डिवाइन ग्रेस AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness and an official spiritual master of the United States of America. Wow. But we have to teach them. Yes, नहीं तो ये लोग समझ नहीं सकते। ले देखो प्रभुपाद एक समय लेक्चर देते तो एक लेडी आई, और प्रभुपाद जी का बंगाली एक्सेंट उन्हें समझ में नहीं आ रहा उसको प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। तो उसकी दूसरी सहेली थी, वो लगी हुई थी, क्या बोल रहे हैं, क्या छोड़ना, क्या बोल रहे हैं, छोड़ना समझ में तो आ नहीं रहा है, चलते हैं और क्या। तो वो जो लेडी थी जो उसके साथ थी, उसने बोला हालांकि बात तो समझ में नहीं आ रही आदमी क्या बोल रहा है, लेकिन जो वाइब्रेशंस आ रही है ना, उससे आई कैन फील इट कि जो ये व्यक्ति बोल रहा है इट्स अ टॉप मोस्ट रियलिटी। सो दैट्स व्हाई वी शुड ट्राई टू लिसन टू दिस पर्सन। लेकिन साथ वाली क्या सोच रही थी, वेल बंगाली एक्सेंट, जैसे हम लोग भी ऐसा करते कभी ना, मान लो कोई क्लास देने के लिए आया, उसका बंगाली एक्सेंट है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वाले हार्डवेयर के साथ बेचारा डाउनलोड करता है हरी कथा। तो वो कहता है कुछ समझ में नहीं आए, ये कहते हैं कि अनर्थ ही जो हृदय में है, काम है, क्रोध है, दोष है, तो मुझे लगता है ये बंगाली मोशा है। So फिर externally we judge somebody is Bengali or a Punjabi or a South Indian, ऐसे करके भी then out of ignorance we may not really respect a devotee. एक और जो कारण रहता है, that is fifth reason why somebody may not see the glorious position of a glory of a glorious devotee is enviousness, ईर्ष्या। ईर्ष्यावश भी हम कभी कभी महान भक्तों की महानता को नहीं देख पाते। जैसे श्रीपाद मध्वाचार्य के समय में कई ऐसे लोग थे जो कि ईर्ष्या करते थे, बिकॉज मध्वाचार्य बड़े बड़े स्कॉलर्स को ऐसे धराशायी करते थे, डिबेट में वो देगा 1 टेराबाइट डाउनलोड, और मध्वाचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य देंगे जस्ट 1 KB डाउनलोड, 1 KB में 1 टेराबाइट डिफीटेड। ऐसा
तो इसे कृष्ण ने सोचा हुआ था आर्गुमेंट करके तो कोई फायदा ही नहीं है, वी शुड किल हिम। तो एक समय मध्वाचार्य जी कर रहे थे, हरि कथा कर रहे थे, तो व्यक्ति आ गया, ए बंद कर इसको। श्रीपाद मध्वाचार्य ने कहा हरि कथा बंद नहीं होती, हरि कथा चलती रहती है, सततम कीर्तयन्तु, चलती रहेगी। वो गया अपने साथ 60 लोगों को लेकर के आया और साथ में रस्सी लेकर के आया। उसके बाद जो है गले में रस्सी बांधी मध्वाचार्य जी के, यहां 30 लोग खींच रहे हैं, यहां से 30 लोग खींच रहे हैं कि गला दबा करके मार देंगे, और लगे सब ना 6 पैक बना करके प्रोटीन शेक पी करके आए थे, लेकिन आगे से गीले पीछे से पीले होके गए। सबके सब धराशायी, यहाँ लेटे पुटे पड़े, यहाँ लेटे पुटे पड़े। मध्वाचार्य ने बोला आप लोगों का हो गया, शैल आई कंटिन्यू? एंड देन ही कंटिन्यू। मध्वाचार्य इज लाइक दैट, वेरी मिराकुलस काइंड ऑफ आचार्य, मतलब अद्भुत है उनका सब कुछ हिसाब किताब। बट यस दिस पर्सन वाज एनवियस, नॉट नोइंग कि कौन व्यक्ति, ही इज अ कंबाइंड इनकारनेशन ऑफ भीमसेन जी, हनुमान जी एंड वायु देव। कहते अरे उनका कंबाइंड इनकारनेशन है बाबा, तो हनुमान जी भी हों, भीम भी हों, मध्वाचार्य खुद अपने आप में माधवी गोपी भी हैं, कंबाइंड फॉर्म उनकी यहाँ पर है बाबा। हु इज डूइंग हरि कथा, हु कैन जज? बट आउट ऑफ एनवियसनेस, जब ईर्षा होती है तो महान व्यक्ति की महानता नजर नहीं आती, ईर्षा है ना। इसलिए जैसे प्रभुपाद जी के समय में, प्रभुपाद जी के कुछ गॉड ब्रदर्स थे, दे वर नॉट वेरी वेलकमिंग। तो अगर वेलकम के लिए भेजेंगे किसी और को भेज देंगे, तो वहाँ वो आए हुए हैं इसी भक्तिदान, वो स्वामी महाराज, उनको ले आओ, और खुद अपने कमरे में ठाट बाट से बैठे रहेंगे कि वेल वी आर सुपीरियर देन यू, यू आर इन्फीरियर। वाह, इतनी अच्छी बुद्धि। तो जो ईर्षा द्वेष भरा होता है ना, तो व्यक्ति जो है सामने वाले की महान स्थिति क्या है उसको देख नहीं पाता है। ईर्षा जो है ढक लेती है बुद्धि को, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब दृष्टि खराब होगी, जब दृष्टि में है ईर्षा द्वेष भरा हुआ है, तो फिर भला कैसे देख पाएंगे दिव्य पोजीशन क्या सामने वाले की। यस, सो आउट ऑफ एनवियसनेस ऑल्सो वी आर नॉट एबल टू सी हाउ ग्लोरियस द अदर पर्सन इज। एक और जो कारण रहता है वो है प्राइड। प्राइड की वजह से भी व्यक्ति देख नहीं पाता, उसको लगता है ये सामने वाला इज जस्ट अ स्प्राइट, एक्सक्यूज सर यू आर हैविंग प्राइड। तो प्राइड की वजह से लोग अक्सर देख नहीं पाते सामने वाला वैष्णव कितना महान है। जैसे एक समय श्रीपाद रामानुचार्य जी के केस में ऐसा हुआ, कुछ मायावादी ने सोचा कि ना अकेले जाते हैं ना ये ना निपटा देता है, बहुत बड़ा स्कॉलर है, हम एक साथ जाएंगे मिल करके हराएंगे, एक हारेगा दूसरा आएगा, दूसरा हारेगा तीसरा आएगा, ऐसे करके ना हम हराएंगे। इस तरह से 200 मायावादी ने अपना इष्ट गोष्ठी की, और इष्ट गोष्ठी करके पहुंचे चैलेंज करने के लिए, रामानुचार्य वी चैलेंज यू। तो उन्होंने कहा ओके चैलेंज, ठीक है, हम 200 लोग हैं, एक एक करके सबको डिफीट करना पड़ेगा। रामानुचार्य ने बोला मेरे पास बहुत सारी सेवाएं रंगनाथ जी की, इतनी गब्बाजी करने का टाइम नहीं मेरे पास। सो व्हाट आई विल डू, हम एट अ टाइम मैं तुम सबसे डिस्कशन करूंगा। एट अ टाइम? कहते यस, बीच में रहेगा पर्दा, आप लोग उस तरह बैठोगे, अपनी अपनी कुर्सियां ले लो। तो सब अपनी नीलकमल की अपनी कुर्सी लेकर के आए हुए थे और उस पर सब बैठ लिए अपना, और पर्दे की इस तरह हुए श्रीपाद रामानुचार्य, और ये डिस्कशन शुरू हुआ श्रीपाद रामानुचार्य जी के बीच में। और उस तरफ हैं 200 मायावादी कट्टर वाले, एकदम अपना मुक्ति शास्त्री, मुक्ति वैभव, मुक्ति वेदांत सब करके आए हुए अच्छे से, और दोनों में बड़ी घमासान डिस्कशन शुरू हुआ। लेकिन हैरानी की बात है सबके सब बोल रहे थे यार तू क्यों बोल रहा है, कहता डिस्कशन चल रहा है यार, तो तू क्यों बोल रहा है, कहता मेरे भी चल रहा है। तो और वो उसको पूछ रहा है 200 वाले को, 199 वाले को, कहता मेरी बातचीत चल रही है भाई। ऐसा कैसे कि हम सबसे एक साथ कोई व्यक्ति कैसे बात कर सकता है, कि एक व्यक्ति एट अ टाइम एक से बात करेगा, यहाँ पे बोलेगा भाई एक्सक्यूज मी आई जस्ट कम, मैं 155 वाले के पास जा रहा हूँ, अभी मैं अब 156 वाले के पास जा, ऐसा नहीं। सारे के सारे जो नीलकमल की अपनी कुर्सी लेके बैठे हैं सबके साथ एक साथ लगे हुए हैं। कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति जो है 200 लोगों के साथ एक साथ बात कर ले, एंड दैट टू लॉजिकल सेंसिबल वे में, और रिफ्यूट कर रहा है, चिथड़े उड़ा रहा है उनके आर्गुमेंट्स के, और भक्ति को स्थापित कर रहा है। वो उठे और उन्होंने पर्दा हटाया, सामने थे अनंत शेष, जो रामानुचार्य इज अनंत शेष। यस, तो अनंत शेष अपने 200 मुखों के साथ 200 मायावादियों को एक एक करके निपटा रहे थे। उनको लगा एक साथ कैसे बात, अरे तब ये जब देखा, अरे बाबा
वी हैड द प्राइड दैट वी आर ग्रेट स्कॉलर्स, लेकिन सामने देखा श्रीपाद रामानुजाचार्य जी, अरे सबकी प्राइड एक साथ ठंडी की, वन शॉट, सबका घमंड वहीं का वहीं टूटा, सबने वहीं की वहीं दीक्षा ली और वहीं की वहीं डिसाइपल बने श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के। दैट वाज द प्रीचिंग ऑफ श्रीपाद रामानुजाचार्य जी। वाह, सोचिए जिस व्यक्ति के सन्यासी डिसाइपल 10,000 हों, उसके ब्रह्मचारी कितने होंगे, फिर गृहस्थों का तो फिर कहना ही क्या। दैट वाज द प्रीचिंग ऑफ श्रीपाद रामानुजाचार्य। बट यस, आउट ऑफ प्राइड ऑल्सो वी आर नॉट एबल टू सी कि सामने वाला व्यक्ति क्या है। तो भगवान जानते प्राइड किसकी कैसे ठंडी करनी है ना, भगवान जानते हैं। घमंड आया था ना भक्तों, बिल्कुल भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मेरे भक्त में घमंड आ गया, घमंड का फोड़ा मैं तो फोड़ूंगा, इनोवेटिवली फोड़ूंगा, बढ़िया तरीके से फोड़ूंगा भाई फोड़ूंगा। तो एक समय ऐसा हुआ था कि जो देवी देवता थे उनको भी हो गया, they were in pride, yes we are victorious, those rascal demons, हा हा, लाओ जी शरबत वगैरह लेके आया, कोई खस शरबत लेके आया, कोई उसमें रोज शरबत लेकर के आया, सब लेके ये cheers guys, cheers, yeah, डुक 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 डुक, ये cheers cheers cheers, यही चल रहा था। भगवान ने कहा अरे ये देवी देवताओं क्या हो गया भाई। तो भगवान पहुंचे वहां पर एक ब्राह्मण के रूप में और बोले, हरे कृष्णा डेमी गॉड्स, माई प्रणाम्स टू यू। अरे ब्राह्मण बता बच्चे, क्या इच्छा पूरी करे तेरी। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ घर में चूल्हा जलाना चाह रही है, चूल्हा जल नहीं रहा है, अगर थोड़ी सी घास में आग लग जाती तो इस घास को हम चूल्हे में डाल देते और फिर घर में खाना बन जाता। तो जितने भी देवी देवता मासूम है ये बच्चा, हमारे पास आया है घास को जलाने के लिए। अरे धत तेरे की, अरे हम लोग इतने खास हैं, ये तो सिर्फ घास है रे। क्या भाई जलाओ जरा इसकी घास में आग लगाओ। वो कोई देवी तो हमने ट्राई किया, हमने लाइटर वाइटर लेकर के आए थे, वो लगाया, जल नहीं रहा। तो जल नहीं रहा है जी, नहीं जल नहीं रहा, क्या गीली घास है। कहते गीली घास भी होती है तो भी हम जला रहे थे, लेकिन ये पता नहीं जल नहीं रही। अग्निदेव प्लीज, ब्राह्मण आए, हमें उदास नहीं करना। जी बिल्कुल। वो पूरा उन्होंने लगा दिया। पहले तो सिम पे रखा था, उन्हें फिर फुल किया उसको। फुल के बावजूद भी ना घास जल ही रही। ऐसा ये घास ही नहीं, कुछ खास ही घास है, ये तो जल नहीं रही। इंद्र ने कहा रुक जाओ, मैं अपने वज्र का इस्तेमाल करता हूँ। उन्हें वज्र लिया, वज्र से उसको जलाने का प्रयास किया, पर उसके बाद जब वज्र से भी आवाज शुरू, आवाज नहीं, अरे ये तो हमारे वज्र की बैटरी डिस्चार्ज हो गई भाई। ये तो पूछा किसी है सी टाइप चार्जर है किसी के पास, लेकिन ये हुआ क्या यार। ये अग्निदेव के सिम और फुल से भी जला नहीं, हमारे वज्र से भी जला नहीं, देवी देवताओं ने मिलकर के झोल जला लिया, ये घास का तिनका जला नहीं। तो जो ब्राह्मण था उसने बोला कोई बात नहीं, घास का तिनका नहीं जला आप लोगों से, हो जाता है कभी कोई दिन होता है ऐसा, बात नहीं। इंद्र ने कहा रुक जा भाई। कहते तो कौन है यार। देवी देवताओं की एक साथ ग्रुप में रैगिंग लेने वाला सिर्फ एक ही है, हरि। तू हरि तो नहीं है, क्योंकि हमारी रैगिंग और कोई नहीं ले सकता। इतने प्यार से पुचकारते हुए रैगिंग सिर्फ वही लेते हैं हमारी। तू हरि है ना। रावण बोला हाँ मैं हरि हूँ। घमंड आ गया था ना तुमको, यहाँ घमंड आ गया था। सोच रहे थे कि तुम लोग बहुत पावरफुल हो, तुम्हारी सारी पावर कहाँ से आती है, होलसेल सप्लाई कौन देता तुमको, आप देते हैं। हाँ तुम्हारी रिटेल शॉप किसकी वजह से चलती है, आपकी वजह से चलती है। तो पहचाने मेरे को ना, कहते आप पहचान गए जी, यस। तो जब प्राइड होती है ना, प्राइड की वजह से व्यक्ति पहचान नहीं पाता सामने वाला व्यक्ति कितना महान है, बिकॉज बहुत विशेष है हम। आई रिकमेंड टू वन डिवोटी, मैंने कहा आपको अमरेंद्र प्रभु के लेक्चर सुनने चाहिए। ही इज अ वेरी सिंसियर जेन्युइन भागवत प्रेमी, सिंसियर लव फॉर प्रभुपाद जी एंड भागवतम, तो आपको सुनना चाहिए। एंड ही सीनियर डिवोटी।
ही इज सच अ जूनियर टू मी, यू नो, ही इज जूनियर। मैं अपने जूनियर का लेक्चर सुनूंगा क्या? कम ऑन, हमारी भी कोई सेल्फ एस्टीम होती है रे। ये सेल्फ एस्टीम नहीं होती, ये प्राइड होती है और कुछ नहीं। प्राइड की वजह से भी नॉट एबल टू सी सामने वाला व्यक्ति कितना महान है। वो सामने वाला व्यक्ति हो सकता कम उम्र का हो, पर उसके पिछले जन्मों की कितनी भक्ति है कि इस जन्म में इतना भागवत के प्रति निष्ठा है, रति है, कितनी गुरु की कृपा उसके ऊपर, वैष्णव के बड़े आशीर्वाद हैं कि, और साधना की उसने कई कई जन्मों की। दैट वे वी सी सच अ जेन्युइनली स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन फॉर भागवतम इन समबडी। वाओ। तो इसलिए जब प्राइड होती है तो अक्सर हम फिर जूनियर की बात भी नहीं सुन पाते हैं, और कभी कभी जूनियर्स दे गिव सच वंडरफुल क्लास। वाओ। मुझको याद है एक समय हम लोग गए थे इस्कॉन पुणे गए थे, तो हमारी ट्रेनिंग थी वहाँ पर। उस वक्त ना अच्युत मोहन प्रभु वाज इन येलो, और हम लोग घेरे में थे, और उनका लेक्चर था। हमने कहा यार कभी कभी पीले वालों को ही मौका देते हैं लोग कि ये लोग खुश हो जाए, चल कोई नहीं बेटा। उन्होंने जब मुंह खोला, ओ लो जी, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद 5 टाइम, वैष्णव 5 टाइम्स। यार येलो वाले का यहाँ पर ये हाल है, तो सैफरन वाले क्या होंगे यहाँ पर? सो कभी कभी आउट ऑफ प्राइड वी मे से क्या है सामने वाले, जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। सो वी कांट जज द बुक बाय इट्स कवर। यस, सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि हम किसी महान भक्त को, महान वैष्णव को, महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को, उसकी महानता को नहीं पहचान पाते। पहला कारण क्या था? इफ समबडी इज सेल्फ ऑब्सेस्ड। दूसरा, जजमेंटल एटीट्यूड। तीसरा, कैजुअल एटीट्यूड। चौथा, अज्ञानता, इग्नोरेंस। पांचवा, yes, enviousness, and last one is pride. Okay, devotees, श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल।